नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल डिफेंस एकेडमी पर। और आज के स्पेशल सेशन में हम क्लर्क के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। एक्सेप्ट पैसेज को छोड़ के रिमेनिंग सारे पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं जो पेपर में आपके आने वाले हैं। वी होप दैट ये सीरीज़ आपके लिए वैल्यूबल होगी और आप इसको खूब अवेल करेंगे ताकि भविष्य में आपकी आने वाली परीक्षाओं में आपको इन फैक्ट्स को समझने में सरलता से और आसानी से काम करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और क्लास में जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट वैसे ही मिलेंगे जैसे कि आपके ओरिजिनल पेपर में आते हैं। वैसे सेट किए गए सारे के सारे क्वेश्चंस और उसी लेवल पे आपको ये एग्ज़ाम देखना है। ठीक है जी, तो ये रहा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन हमारा। चूज द एरर ओरिएंटेड वर्ड। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट में एरर कहाँ पे है ढूंढेगा शाबाश जल्दी से। इस पार्ट में एरर कहाँ पे है, गिवन है, बताइए जल्दी से फटाफट से। कुछ टाइम आपको गिवन दिया जाता है, जल्दी से देखिएगा इसको। एवरी वन विल हैव टू लर्न द हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ सूनर आर लेट थ्रू एक्सपीरियंस। देखिएगा, एरर एक चैलेंजिंग टॉपिक होता है और इन क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको काफ़ी बेसिक देखना पड़ता है। तो बताइएगा फटाफट से इसके किस पार्ट में एरर है, कौन से पार्ट में एरर है, और साथ में ये भी कमेंट कीजिएगा कि क्या कॉन्सेप्ट की एरर आपको दी गई है। ओके, देखिएगा क्वेश्चन देखो ध्यान से। एवरी वन विल हैव, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया, विल हैव प्लस टू यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखिएगा क्या यूज़ किया गया है, यहाँ पे फॉर्मेट विल हैव और ये टू, यानी कि एक कॉन्सेप्ट हमारे पास कुछ अलग टाइप का है। ये विल हैव और टू, और देखिएगा हैव टू, और साथ में देखिएगा हैज़ टू, और साथ में देखिएगा हैड टू। ये सब इक्वल होते हैं बच्चों, किसके इक्वल होते हैं? ऑक्सिलरी फॉर्म मस्ट के इक्वल होते हैं, मतलब कंपल्सन को शो करते हैं। इसको शो करते हैं, कंपल्सन को शो करते हैं। कंपल्सन को शो करेंगे तो ऐसा करना जरूरी था उनके लिए। एवरी वन विल हैव टू लर्न, सीखना जरूरी है। द हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ, जीवन के कटु सत्य होते हैं, जीवन में बहुत कठिनाइयाँ होती है, जीवन इतना आसान नहीं है, सरल नहीं है। सूनर और लेटर, कोई जल्दी सीख जाए बच्चों, कोई लेटर सीख जाए, किसी प्रकार से सीख जाए। और सीखते कैसे बच्चों? थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के जरिए सीखते हैं। तो वो पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। और इसकी एरर देखिए कहाँ बन रही है। एवरी वन विल हैव टू, सीख लेना चाहिए उनको, सीखना जरूरी है उनके लिए हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ को। तो हमारे लिए जो एरर है बच्चों, इसके पार्ट मेंशन है, देखिएगा ये पार्ट नंबर सी में इसका एरर है। पार्ट नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? एडजेक्टिव का। देखिएगा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लगा है सोनर, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री लगी है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद फिर क्या डिग्री लगी है, देखिएगा यहाँ पे इसने लगा दिया पीडी, यानी पॉजिटिव डिग्री लगा दिया, जो नहीं यूज़ होना चाहिए, क्योंकि सीडी के साथ सीडी ही यूज़ होना चाहिए। तो इन स्पाइट ऑफ पीडी आपको सही सीडी यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे लेट नहीं होगा, एक्चुअल में राइट आंसर होगा। तो आपको लेटर लिखना पड़ेगा, चाहे कोई जल्दी सीख जाए सूनर और चाहे कोई लेटर सीख जाए। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी होप दैट कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा और क्वेश्चन भी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एज सुन एज आई विल रीच देयर आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर। जल्दी से आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का, फटाफट से आंसर कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। एरर में मोस्टली ये आता है, प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। तो जल्दी से देखिएगा और इसका एरर को डिटेक्ट कीजिएगा फटाफट से। हरी अप, बिल्कुल सुस्ती नहीं दिखानी है। एज सुन एज, जैसे ही मैं पहुंचूंगा, आई विल, तो मैं दूंगा, सेंड यू, आपको क्या? बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर, जिसके लिए आपने मुझे कहा था मैं वो दे दूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ बहुत ही बड़ा एक एरर नज़र आ रहा है। वो क्या एरर नज़र आ रहा है, देखिएगा एक सेंटेंस में जनरली एक ही वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा वर्ब तभी यूज़ करते हैं जब हमारी कंजंक्शन यूज़ हो रही है। तो कंजंक्शन ऑलरेडी यहाँ पे लग रही है, इसलिए हमने इसको सेकंड कॉमा के बाद इसको दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिया है। तो पहले में एज सुन एज जो आया है ना, यहाँ पे देखिएगा ये जो टेंस यूज़ किया गया है, ये किया गया है क्या? फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस यूज़ किया गया है? फ्यूचर टेंस यूज़ किया गया है, जो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है, ये फ्यूचर टेंस यूज़ किया गया है। और इधर भी क्या यूज़ किया गया है? फ्यूचर टेंस यूज़ किया गया है। इधर भी फ्यूचर टेंस यूज़ किया गया है। तो ध्यान रखना, कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं, जो आपके कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस होते हैं,
कंडीशनल सेंटेंस हमेशा ध्यान रखना आपके दो पार्ट में होते ही हैं, फ्यूचर में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो दोनों में फ्यूचर नहीं लगेगा। कंडीशनल सेंटेंस देखिएगा दो पार्ट में इंडिकेट होते हैं, पहला प्रेजेंट में, तो पहला किस में होगा, प्रेजेंट में, और दूसरा किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो दो एक्शन कुछ इस प्रकार होंगे, दो एक्शन ऐसे यूज़ किए जाएंगे, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। तो अगर फर्स्ट में देखिए क्या है, क्योंकि इधर भी फ्यूचर है तो इधर तो फ्यूचर आ ही रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये देखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट गिवन है। तो यहाँ पे आएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पे आएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आपका कंडीशन बनाने का काम करता है। ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट ही कंडीशन बनाता है जब आपके वर्ड एज वेल एज के साथ हों, और इफ़ के साथ हों, और अनलेस के साथ हों, और किसके साथ हो, इन केस के साथ हों, या किसके साथ, बिफोर के साथ हों, आफ्टर के साथ हों, किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं, और अलॉन्ग विद इन द केस ऑफ, और साथ में एक प्रोवाइडेड वर्ड आता है। अगर प्रोवाइडेड ये वर्ड लगते हैं तो प्रोवाइडेड, अगर ये वर्ड आते हैं तो ध्यान रखना कंडीशनल वर्ड बनाने का काम किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो राइट आंसर आपका ए पार्ट होगा। और सही एरर क्या होगी इसमें, ये होगी, विल रीच नहीं होगा, इसकी जगह सही वर्ड यूज़ करना होगा, रीच केवल। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिएगा नीचे एरर के लिए, नीचे क्वेश्चन देखिएगा, यस, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर मोर इजियर देन। देखो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री ऑलरेडी दो क्वेश्चन बन गए हैं, ऑलरेडी दो क्वेश्चन बन गए, मतलब दो सब्जेक्ट दो नाउन जुड़ गए हैं तो ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाएंगे। आर तो ये ठीक चल रहा है, ये फैक्ट तो सही है, ये फैक्ट सही चल रहा है। अब ध्यान से देखिएगा एरर इस पार्ट में है, बी पार्ट में एरर क्या है बच्चों, अवॉइड करना है डबल एडजेक्टिव को। डबल एडजेक्टिव कभी भी यूज़ नहीं करना, सिंगल डिग्री ही यूज़ करनी है। इसमें डबल एडजेक्टिव यूज़ किया है, इसमें देखिएगा इधर सी डी भी यूज़ की है, और डबल टू टाइम, मतलब यहाँ पे टू टाइम सी डी यूज़ कर ली है। मोर इजियर नहीं होता, क्योंकि इजियर अपने आप में पी डी क्या डिग्री है, सी डी डिग्री है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट गलत यूज़ कर लिया है इसने। और सही क्या होना चाहिए यहाँ पे, सही क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, यस, सही क्या होना चाहिए, केवल इजियर होना, ये मोर कटेगा। और राइट आंसर मतलब इजियर के साथ बनेगा, तो पार्ट नंबर बी में एरर है, तो इसलिए अवॉइड कीजिएगा डबल एरर से। डबल एरर यूज़ नहीं करनी होती, केवल सी डी, पी डी या एस डी का ही प्रयोग आपको करना होता है। तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों को प्लूरल माना गया है, यहाँ प्लूरल चल रहा है, लेकिन मोर और ईजियर दो डबल डिग्री लग गई हैं, दैट इज वाई द एरर है। सो दैट पार्ट नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीपोजिशन के जो आपके तीन क्वेश्चन आते हैं, आपके वो क्वेश्चन आपने देखा, तीन क्वेश्चन कॉमन एरर में डाले थे और तीन क्वेश्चन प्रीपोजिशन में। ये रहा पहला क्वेश्चन, वन शुड ग्रेपल, वन शुड ग्रेपल डैश ऑल द डेंजर्स। वन शुड ग्रेपल ऑल द डेंजर्स मतलब क्या है कि ग्रेपल होना होता है किसी भी चीज़ से क्या करना बच्चों, सफ़र करना, सफ़र, सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम। इसका मतलब यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा, फ्रॉम ऑप्शन में भी नहीं है, मतलब किसी चीज़ के काम में, मतलब समस्या में उलझना। तो ग्रैपल समस्या में उलझना होता है, तो ग्रैपल के साथ हमेशा विद आता है, ग्रैपल विद, ग्रैपल विद के साथ मतलब क्या है, वन शुड ग्रैपल ऑल द डेंजर्स। तो देखिए क्या करना चाहिए उनसे, वन शुड ग्रैपल, उलझे हुए ना सभी, ऑल द डेंजर्स, किसमें, सारे खतरों में, सारी मुसीबतों में क्या है, उलझे हुए। तो ग्रैपल के साथ क्या यूज़ करेंगे हम, विद। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इज होम इज एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है नियर होना, एडजेसेंट का मतलब होता है नियर होना, कि उसका घर पास में है, किसके, सेंट्रल पार्क के पास में है। एडजेसेंट ऑफ, फॉर, ऑफ और टू। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों ऑफ, क्योंकि एडजेसेंट ऑफ का मतलब डबल एफ का ही मतलब होता है नियर होना, अप्रोचिंग में होना, पास में होना, समीप में होना। ठीक है, हमारी जो उज्जवल डिफेंस एकेडमी है, उसकी जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप डाउनलोड करके वहाँ से आप पेड कोर्स परचेज कर सकते हो, जहाँ पे हम आपको डिटेल कोर्स अच्छे से करा रहे हैं ताकि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सको। आपको बहुत ही विशेष वहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स की महत्वपूर्ण वीडियोस मिलने वाली हैं और सभी का पीडीएफ फॉर्मेट मिलने वाला है। इसलिए ज़्यादा और अच्छे से डिटेल्स को कवर करने के लिए आप अपनी उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसको खूब अच्छे से अवेल कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम निकल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,
ही हैज़ बीन रीडिंग, देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शानदार। ही हैज़ बीन रीडिंग, मॉर्निंग से वो रीडिंग कर रहा है बच्चों। एक सर्टेन टाइम है और सर्टेन टाइम के लिए क्या लगाते हैं हम, मॉर्निंग से रीडिंग हो रही है तो सिंस का यूज़ करेंगे हम, क्योंकि सर्टेन टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये रही आपकी, यहाँ पे देखिएगा आपके 3 क्वेश्चन किसके, पी के और एस के। तो जल्दी से ट्राई कीजिएगा जरा, मैं साइड में हूँ, आप ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पीपल हु लुक यस टू सपोर्ट देयर बेनिफिट डाउन ऑन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हैव सेवरल मेजर आर्ग्यूमेंट। बनाइए क्वेश्चन को, कौन सा लेवल पहले आएगा। देखो स्टार्ट तो हो रहा है पीपल हु लुक, इसके बाद जोड़ना है आपने इसमें पार्ट, पी क्यू आर में से कौन सा पार्ट जोड़ेंगे पहले। शाबाश, जोड़िए फटाफट से। देखो यहाँ से तो स्टार्ट हो गया, अब टू से तो स्टार्ट करेगा नहीं, तो पी वाले ऑप्शन डिलीट करो पहले। ये देखो, टू सपोर्ट देयर बिलीफ, डायरेक्ट ही क्वेश्चन, देखो पीपल हु लुक टू सपोर्ट, तो ये कनेक्ट नहीं करेगा सेंटेंस को, यानी पी वाला पार्ट गलत हो गया, एलिमिनेट हो गए पी वाले दोनों ऑप्शन। अब बच्चे हमारे पास कौन से, बी और सी। तो चेक करते हैं बी को, आर स्टेटमेंट पहले आएगा क्या, पीपल हु लुक, देखो हु लुक इसने क्या लगाया, यहाँ पे वर्ब लगाया, और यहाँ पे फिर वर्ब लगा रहा है बच्चों, फिर दोबारा से वर्ब लगा रहा है, तो दो वर्ब एक साथ कनेक्ट नहीं होंगे, तो इसका मतलब आपका ये आंसर भी गलत है। और जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो कौन सा हो जाएगा, आपको मालूम है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। पहले क्यों आएगा, मतलब पहले आप क्यू स्टेटमेंट लोगे, पीपल हु लुक, फिर क्या लोगे, डाउन ऑन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, ये वाला पार्ट लोगे, और उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपका पार्ट नंबर आर आएगा, यानी कि क्या, उसके बाद देखिएगा क्यू के बाद क्या आ गया, आर, ये रहा आर वाला पार्ट, हैव सेवरल मेजर आर्ग्यूमेंट, और फिर लास्ट में क्या आएगा, पी आएगा, लास्ट में क्या आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्यू आर पी इज द राइट आंसर। तो ध्यान दीजिएगा सही ऑर्डर क्या बनेगा, क्यू आर पी इज द राइट आंसर। पीपल हु लुक डाउन यहाँ से बनेगा ऑन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हैव सेवरल मेजर आर्ग्यूमेंट टू सपोर्ट देयर बिलीफ्स, अपने विश्वास को सपोर्ट करने के लिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको सॉल्व करो। बायोलॉजिस्ट आर ऑफन ए रिजिडली deterministic approach to behavior accused of taking, जल्दी से इसको मैच कीजिएगा, बायोलॉजिस्ट को ऐड करते हुए आर ऑफन से जोड़ना है, कनेक्ट करना है, शाबाश, फटाफट से इसको कनेक्ट कीजिएगा, फटाफट से कनेक्ट कीजिए। यस, तो सही ऑर्डर कहाँ से बनेगा, ऑफन, देखो पी नहीं बनेगा, पी बन जाएगा क्या, नहीं बन पाएगा, ए रिजिडली, तो पी वाला ऑप्शन है, ये रहा, बिल्कुल पी वाले दोनों ऑप्शन रॉन्ग बनेंगे, क्योंकि ऑफन के बाद देखो क्या आ रहा है, ए रिजिडली डिटर्मिनिस्टिक, तो ये यहाँ पे क्या है, ऑफन, ऑफन के बाद यहाँ पे क्या अप्लाई होना चाहिए, ऑब्जेक्ट अप्लाई होना चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट अप्लाई हो गया, क्या है हमें पता नहीं है। तो राइट आंसर देखो, अब ये दो तो कट चुके हैं, आर वाला देखिए चेक कीजिए, अक्यूज्ड ऑफ टेकिंग, ऑफन अक्यूज्ड ऑफ टेकिंग, जी नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी, क्यू आर पी, नहीं, ये देखो क्यू वाला गलत बन रहा है, ये भी चेक करो जरा इसको, ये गलत बन रहा है, ये वाला पॉइंट गलत बन रहा है, देखना सर ये क्या हो गया, वापस चला ये, हम्म, करनी पड़ेगी। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, हाँ देखिएगा जरा बताइएगा, राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ये बनेगा आर वाला, आर आएगा पहले, अक्यूज्ड ऑफ टेकिंग, पहले आर स्टेटमेंट आएगा, फिर क्या आएगा, पी, फिर आएगा ए रिजिडली, फिर आएगा पी, और फिर क्या आएगा, क्यू, अप्रोच टू बिहेवियर, फिर उसके बाद आएगा आपका ऑप्शन नंबर क्यू, आर पी क्यू, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
तो ये क्या आंसर बनेगा इसका, ये बनेगा राइट आंसर। होपफुली आपको करते हुए बड़ा ही इंटरेस्ट आ रहा होगा, कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी, ताकि अच्छे से आप इनको कर पाएँ। सीक्वेंस में लगाइएगा, सीक्वेंस में कैसे बनेंगे, पहले आएगा आपका कौन सा ऑप्शन, आर आएगा, आर के बाद क्या आएगा, पी आएगा, और पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, तब ये मीनिंगफुल सेंटेंस पी के और एस में बनेगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, पी के और एस का क्या है। यस, द इंडिया वी इनहेरिटेड, इनहेरिट मतलब जो हमें इंडिया भारत मिला है, दैट वी हैव क्या, bequeathed our was wonderful, but the one children is degraded in every way। सेट कीजिएगा जरा इस क्वेश्चन को, यस सेट कीजिएगा फटाफट से। यस, सही ऑर्डर क्या बनेगा, सही ऑर्डर देखिएगा क्या बनेगा, तो देखें सही ऑर्डर क्या बनता है। इंडिया वी इनहेरिटेड, तो सबसे पहले ऑप्शन आएगा इनहेरिटेड, तो वॉज क्यू वाला ऑप्शन आएगा, तो क्यू ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। के बाद देखें पी आएगा क्या, क्यू आ गया, पी, दैट वी हैव, बिल्कुल उसके बाद पी आएगा, इधर आर है बच्चों, तो ये भी गलत हो गया, तो राइट ऑर्डर क्या बन गया हमारा, पी, देखो क्यू पी आर। पहले किसको लेंगे हम, नंबर वन स्टेटमेंट किसको लेंगे, एक इसको लेंगे, सबसे पहले इसको लेंगे, फिर किसको लेंगे, पी को लेंगे, नंबर दो पे इसको लेंगे, और नंबर तीन पे किसको लेंगे, आर को लेंगे। तो 2 1 3 इज द राइट ऑर्डर बनेगा, तब हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस फटाफट से देखिएगा। एजर्टिव क्या होता है, एजर्टिव का मतलब क्या होता है, देखो एजर्टिव एम्फेसाइजेस आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये क्या है, देखो एजर्टिव ये तो क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये नाउन है, देखो ये नाउन है, इसीलिए ये नाउन वाली फॉर्म कभी नहीं आएंगी। अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही आएगा, और अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब ही आएगा। यस बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। एजर्टिव क्या होता है, अथॉरिटेटिव होता है। इसको कहते हैं अथॉरिटेटिव, यानी डोमिनियरिंग को, जो अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटेटिव है मतलब क्या है, डोमिनियरिंग है, जो क्या है, जिसके पास पावर है, पावरफुल, डोमिनियरिंग को कहते हैं एजर्टिव बेटा। किसको बोलते हैं एजर्टिव, जो डोमिनियरिंग होते हैं, जो अथॉरिटेटिव होते हैं, मतलब प्रभुता संपन्न होते हैं, पावरफुल लोगों को बोला जाता है। यस नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइएगा। एब्रोगेट का मतलब क्या करना होता है, एब्रोगेट का मतलब, हाँ जी, एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, एब्रोगेट का मतलब होता है रिजेक्ट करना, किसी चीज़ को क्या करना, रिजेक्ट करना। रिजेक्ट करना मतलब रिपील करना नहीं भाई, यहाँ पे देखो रिपील करना, हाँ बताइए। डिस्ट्रॉय करना तो नष्ट करना होता है, डिस्ट्रॉय करना तो नष्ट करना होता है, ब्रूड करना काफ़ी गहरी लेवल से सोचना होता है, और गुड अच्छा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिपील। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका, यस रिपील इज द राइट आंसर। तो रिपील बनेगा, एब्रोगेट का मतलब क्या करना, रिजेक्ट करना, रिपील करना। अपील करना तो कुछ और होता है ना, तो एब्रोगेटिव मतलब यहाँ पे एब्रोगेट क्या हुआ, रिपील करना, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना। सिनोनिम पूछे हैं हमसे, क्योंकि बेस्ट एक्सप्रेस पूछा है, बेस्ट एक्सप्रेस पूछा है तो हमें सिनोनिम बताने हैं। गुड अच्छा होता है, डिस्ट्रॉय नष्ट करना होता है, और ब्रूड होता है क्या, टू थिंक डीपली, है ना, जिसको आप क्या कहते हो, रूमिनेट करना, रूमिनेट करना, पॉन्डर करना, समझते हो जिसको, पॉन्डर करना, जिसको आप कहते हो एक डीप थिंकिंग। यस, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेज, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रेज, रेज का सिनोनिम बताइए। रेज का सिनोनिम नहीं बताना, बल्कि क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। रेज होता है गुस्सा बच्चों, रेज होता है गुस्सा, रेज का मतलब होता है क्रोध, रेज का मतलब होता है क्रोध, क्रोध होता है, हीट होता है आपकी गर्मी, टेम्पर होता है आपका क्या, एक प्रकार से क्या भाई, गुस्से का स्वभाव टेम्पर होता है, और एंग्री भी गुस्सा होता है, और हैप्पीनेस ही खुश होता है। इसने उल्टा पूछा है, देखो यहाँ पे इसने दोनों वर्ड सिनोनिम लगाए हैं, तो दोनों नहीं हो सकते, तो राइट आंसर होगा हैप्पीनेस, क्योंकि रेज क्या होता है, रेज होता है गुस्सा, और हैप्पीनेस क्या होता है, खुश होना, क्योंकि क्रोध है तो क्रोध का विपरीत क्या होगा, हैप्पीनेस होगा। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा आर्टिकल का यूज करना है, सही आर्टिकल बताइए क्या क्या होंगे यहाँ पे। यस यस बताइएगा।
देयर इज ग्रेट डील ऑफ वाटर इन पॉन्ड। फटाफट से देखिएगा, आंसर बताइएगा फटाफट से, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। हम्म, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ वाटर इन द पॉन्ड। तो राइट आंसर होगा आपका सी इज द राइट आंसर बच्चों, सी इज द राइट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। लॉन्गेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री एस डी लगा हुआ है, तो एस डी लगा हुआ है तो क्या लगाओगे, एस डी डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाओगे बेटा, द। क्या लगाओगे, द। ओके, सो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। बताइए फटाफट से। एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। जो एरोप्लेन होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, बहुत फास्ट, बहुत तेजी से चलते हैं। तो क्या आएगा भाई, ज़्यादातर आंसर देखो आप क्या देने की कोशिश करोगे, एन देने की कोशिश करोगे, लेकिन एन जब आंसर दोगे तो आंसर हो जाएगा गलत, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन यूज़ किया गया है। ध्यान देखिए ध्यान से, प्लूरल नाउन के साथ कभी भी जब प्लूरल नाउन लगा होता है तो नो आर्टिकल बेटा, नो आर्टिकल, ऐसे में कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। So this is our practice set. I hope you uh, take all the benefits from this practice set. Okay, all this sense in the practice set you have gained lots of thing and get also lots of information through this practice set. Okay, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कल, और फिर प्रैक्टिस की यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइएगा ताकि आप पूरा कोर्स का अच्छे से लाभ उठा पाएँ। ठीक है जी, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।